Hello बच्चों, let us first read the question here. So, the question states that mango, tuna fish, snow leopards are option 1 euryhaline, option 2 stenothermal, option 3 eurythermal, option 4 eurythermal and euryhaline. Let's start. देखिए, एकदम स्टोरी फॉर्मेट में हम लोग देखेंगे। ये जो मैंगो है, ये मैंगो जनरली किस कंट्री में पाया जाता है? इंडिया में। अब कोई इंसान जो ये मैंगो ट्री को कनाडा में या फिर जर्मनी जैसे कुछ टेम्परेट कंट्रीज में नेचुरली ग्रो कराने का कोशिश करेंगे, तो फिर क्या वो सफल हो पाएंगे? नहीं। मतलब मैंगो टेम्परेट कंट्रीज जैसे कनाडा, जर्मनी इधर नहीं होता। वैसे ही अगर हम स्नो लेपर्ड्स के बात करें, तो फिर स्नो लेपर्ड्स जो होते हैं, स्नो लेपर्ड्स कौन से कंट्री में पाया जाता है? जैसे कि आपका टेम्परेट कंट्रीज में। अब अगर हम लोगों ने ऐसा किया कि कुछ स्नो लेपर्ड्स को लाके इंडिया के किसी जंगल में उसको छोड़ दिया, कुछ दिन बाद हम खुद ही देखेंगे कि वो स्नो लेपर्ड्स शायद सरवाइव नहीं कर पाया है। क्यों? क्योंकि ये जो टेम्परेचर का वेरिएशन, वो लोग ठंड में रह सकते हैं, इतनी गर्मी में वो लोग रह नहीं सकते। वैसे ही मैंगो जो है कि इंडिया जैसे ऐसे गर्म कंट्री में हो सकते हैं, लेकिन अगर उसको कनाडा और जर्मनी जैसे ठंड कंट्री में ले जाए तो फिर वहां पर वो नहीं हो सकता है। तो फिर जो ऑर्गेनिज्म नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को सह सकते हैं, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को सह सकते हैं, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को सह सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेनोथर्मल। क्योंकि मैंगो जो है कि वो केवल और केवल गर्म कंट्रीज में होते हैं, कोई ठंड कंट्रीज में नहीं हो रहा है। वैसे ही स्नो लेपर्ड्स केवल और केवल ठंड कंट्रीज में ही पाया जाता है, कोई गर्म कंट्री में वो सरवाइव नहीं कर सकता। टूना फिश में भी वो सेम केस होता है। ऑर्गेनिज्म की ये टेम्परेचर सहने के ऊपर हम लोग उसको दो तरीके से बांट सकते हैं। कौन सा वो दो तरीका होते हैं? एक होता है यूरीथर्मल। यूरीथर्मल का मतलब क्या है? यूरीथर्मल का मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर सहन कर सकते हैं, उसको हम लोग यूरीथर्मल कह सकते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर सहते हैं, उसको तो हम लोग स्टेनोथर्मल कहते हैं, जैसे कि मैंगो, टूना फिश, स्नो लेपर्ड्स एटसेट्रा। और सलाइनिटी के सहने के ऊपर हम लोग ऑर्गेनिजम्स को फिर से दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। कौन सा वो दो तरीका? एक होता है आपका यूरीहेलाइन, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका स्टेनोहेलाइन। यूरीहेलाइन का मतलब है जो ऑर्गेनिज्म एक वाइड रेंज ऑफ सलाइनिटी में रह सकते हैं। स्टेनोहेलाइन का मतलब है जो ऑर्गेनिज्म नैरो रेंज ऑफ सलाइनिटी में रह सकते हैं। तो फिर मैंगो, टूना फिश और स्नो लेपर्ड्स क्या होगा? स्टेनोथर्मल organism. So the final or correct answer is option 2, stenothermal. Hope it is understandable. Best of luck.